स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एस हरी स्टूडेंट पर। आज का प्रश्न है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है 102 गुना 105। तो कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं, चलिए हम लोग सीखते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि 102 गुना 105। तो कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं, चलिए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 102 लिखा है। तो 102 को ऐसा दो भागों में बांटना है जिसको जोड़ेंगे तो आना चाहिए 102। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया 100 प्लस 2 लिख दिया, ताकि यहाँ पर जोड़ेंगे तो आना चाहिए 102। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए 100 प्लस 2। अब यहाँ पर 105 है, तो 105 को भी ऐसा दो भागों में बांटना है जिसको जोड़ेंगे तो आना चाहिए 105। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100 प्लस 5, ताकि जोड़ेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 105। अब आगे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर होता है क्वेश्चन 1 में x प्लस ए होता है, और इधर होता है क्वेश्चन 1 में x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन 1 में a प्लस बी गुना x होता है प्लस ए बी होता है। तो यही सूत्र का प्रयोग करते हुए अभी हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फार्मूला को पूरा लिखते हैं, उसके बाद आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर मानते हैं। तो हमने यहाँ पर x बराबर क्या लिखा, 100 माना है, और a बराबर 2 माना है, और b बराबर यहाँ 5 माना है। तो इस तरह हमने x बराबर a माना, a बराबर 2 माना, और b बराबर यहाँ पर 5 माना है। और इसी को यहाँ पर हमने फिर से संक्षेप में लिख दिया है 100 के सामने में। यहाँ पर 100 के सामने में लिख दिया x लिखा है, और इधर 2 के सामने में a लिख दिया, और इधर फिर से यहाँ पर 100 के सामने x लिख दिया, और 5 के सामने यहाँ पर b लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग माने, अब यहाँ पर फार्मूला में रख के हल करते हैं। तो चलिए आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100 का वर्ग। फिर क्या होता है, क्वेश्चन 1 में a प्लस बी होता है, a प्लस बी, यानी कि यहाँ पर हो गया a में क्या है 2 है और b में 5। तो हमने लिख दिया 2 प्लस 5। फिर क्या होता है, गुना x होता है। तो यहाँ पर x में क्या है, x में यहाँ पर 100 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 100। अब इसके बाद फिर क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, ए बी होता है, यानी कि a गुना b है। तो यहाँ पर a क्या है 2 है, और b में क्या है 5 है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 गुना 5। अब यहाँ पर रखने के बाद फिर इसको बदमाश के अनुसार हल करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 100 का वर्ग किए तो क्या आ गया, 10,000 आ गया। और इधर में 2 प्लस 5 है, तो जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 7 हो गया गुना 100। फिर प्लस इधर 2 गुनी 5 को लिख दिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि 10,000 को यहाँ पर उतार देते हैं, और फिर इधर गुना करते हैं 7 गुना 100 को। तो क्या आता है, यहाँ पर 700 हो जाएगा। फिर इधर गुना करते हैं 2 गुनी 5 को, तो क्या आता है 10 आता है। अब यहाँ पर सभी को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 10,000, 700 और 10 सभी को जोड़ेंगे तो क्या आता है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर आता है 10,710 आता है। तो इस तरह हमने इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीका से हल किया। धन्यवाद।